महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें हर चरित्र स्वयं में एक ग्रंथ है, हर संवाद एक दर्शन है और हर मुलाकात नियति की पटकथा। पर क्या आपने कभी उस आखिरी मुलाकात की कल्पना की है जब कर्ण और द्रौपदी आमने सामने आए थे? न युद्ध का शोर था, न गूंजते हुए शंख, बस थे दो जले हुए मन और एक बिखरता हुआ समय। चलिए आज आपको ले चलते हैं उस क्षण में जहाँ इतिहास मौन था और हृदय बोल रहे थे। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी, कर्ण सूत पुत्र कहलाया गया एक दिव्य योद्धा। उनकी पहली टकराहट द्रौपदी स्वयंवर में हुई थी जब कर्ण ने धनुष उठाया। द्रौपदी ने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। ये शब्द कर्ण के हृदय में लगे वो घाव थे जो जीवन भर रिश्ते रहे। द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया और कर्ण ने अपमान को पी लिया। और फिर शतरंज में जब द्रौपदी चीरहरण की पीड़ा सह रही थी, कर्ण ने भी उस सभा में अपशब्द कहे जिन्हें स्वयं उनका हृदय नहीं मानता था, परंतु समय और पक्ष ने उन्हें मौन रहने नहीं दिया। अब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कर्ण अब तक पांडवों से लड़ा नहीं था, क्योंकि पांडवों को नहीं वो अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। पर नियति सबको मिलाती है। कर्ण को मालूम था वह कुंती का पुत्र है, वो जानता था द्रौपदी अब उनकी भाभी है। फिर एक रात जब चंद्रमा अस्त हो रहा था और युद्ध के बादल थम चुके थे, कर्ण अकेला खड़ा था रथ के पास। उस वक्त द्रौपदी वहां कर्ण से मिलने आई। द्रौपदी ने कर्ण से पूछा, क्या तुम सच में सूत पुत्र थे कर्ण? कर्ण मुस्कुराया, नहीं, मैं कुंती का पुत्र हूँ, तुम्हारा ज्येष्ठ, पर तुम्हारे शब्दों ने मुझे सूत पुत्र ही बना दिया। द्रौपदी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। द्रौपदी ने कर्ण से बोला, क्या तुमने जो सभा में मेरे लिए बोला, क्या वह सही था? कर्ण का उत्तर था, तुमने अपने सम्मान में मुझे सूत पुत्र कहा था, मैंने अपने सम्मान में इस पक्ष को चुना। द्रौपदी कर्ण से बोली, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? कर्ण बोला, मैं क्षमा करता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय कभी तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था। मैं चाहता तो था तुम्हें, पर कभी पा नहीं सका। तुम पांचों की पत्नी बनी, पर मेरे भीतर की पीड़ा वैसे ही रही। उस रात की चांदनी में जो दो आत्माएं मिली जो जन्मों से बिछड़ी थी। कर्ण ने द्रौपदी के सामने सिर झुकाया, यदि अगला जन्म हो तो मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए, मेरे कुल से नहीं। द्रौपदी ने भी पहली बार किसी पुरुष के चरणों में अपने आंसू छोड़े। काश मैंने तुम्हें पहचाना होता, काश तुम्हें उसी रात स्वीकारा होता, काश ये युद्ध न होता। कर्ण चुपचाप चला गया। द्रौपदी वहीं खड़ी रह गई, एक शापित प्रेम और विलंबित पश्चाताप के साथ। द्रौपदी और कर्ण की यह अंतिम मुलाकात महाभारत की सबसे अनकही कहानियों में से एक है, जहां सत्ता, सम्मान और शस्त्रों की दीवारों के पीछे एक अनकहा प्रेम दबा रह गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि निर्णय से पहले समझना जरूरी है और शब्दों का घाव तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, यह मन की भाषाओं और आत्माओं की पुकार की एक कहानी है। कर्ण और द्रौपदी की यह अंतिम भेंट हमें सिखाती है कि हर जीत में कुछ हार छिपी होती है और हार में कुछ सम्मान।